नमस्ते। डॉक्टर राम सेहत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करते हैं जो अक्सर बिल्कुल ही साइलेंट रहती है, यानी ये पर्दे के पीछे काम करती रहती है, लेकिन ये है बड़ी सामान्य, काफ़ी लोगों में ये बीमारी होती है। इसको हम साइलेंट डिजीज़ या निष्क्रिय बीमारी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। और इसके लक्षण किस रूप में आते हैं? जब आपकी हड्डी अचानक टूट जाती है, मामूली सी चोट से या ज़ोर से पाँव रखने से या हल्का सा कोई जर्क लग जाए तो आपकी हड्डी फ़ौरन टूट जाती है। तो इसलिए आपकी हड्डी का जो नुकसान हो रहा है वो पर्दे के पीछे हो रहा है, साइलेंटली हो रहा है, धीरे धीरे समय के साथ हो रहा है, आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए इसको साइलेंट रोग कहते हैं। इसका नाम है जैसे ऑस्टियोपोरोसिस आपको बताया। अब सवाल उठता है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है, ये कौन से लोग होते हैं जिनको इसका खतरा होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको कैसे तो रोका जाए और कैसे इसका इलाज किया जाए। तो ऑस्टियोपोरोसिस का जो भाषा के हिसाब से देखें तो नाम होता है पोरस हड्डियाँ, यानी छेददार हड्डियाँ, यानी भुरभुराई हुई हड्डियाँ। ये सामान्य भाषा में आप समझ सकते हो। तो हमारी जो हड्डियाँ हैं वो अपने आप में एक जीवित तंत्र है पूरा का पूरा, जहाँ पर हड्डियाँ टूटती रहती हैं और नई बनती रहती हैं। लेकिन उम्र के साथ और कुछ अन्य वजह से कई बार हड्डियों में जो टूट फूट होती है वो उनकी बनावट से कहीं ज़्यादा होती है। अब यदि टूट फूट ज़्यादा होगी, बनावट धीमी हो जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप आपकी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाएंगी, आपकी हड्डियों की जो मजबूती है वो कम हो जाएगी, और ऐसा होने पर हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। और जो हड्डियां सबसे ज़्यादा इसमें खतरे में रहती हैं वो एक तो आपके कुल्हे की हड्डी जो हिप बोन कहते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डियां जो स्पाइन कहते हैं जिसको हम, और आपकी जो रिस्ट होती है, आपका जो आपकी कोहनी होती है, इस सब की हड्डियां आपके खतरे में रहती हैं। तो उसमें क्या हल्के फुल्के भी यदि आपकी गिरावट होगी तो उससे आपकी हड्डियां टूट सकती हैं। अब इसमें रिस्क में कौन ज़्यादा रहता है? एक तो जो आपकी उम्र बढ़ती है, एक मेनोपॉज के बाद में महिलाएं, या जिनके परिवार में ऑस्टियोपोरोसिस की जो हिस्ट्री होती है उनमें। इसके अलावा जिनमें कैल्शियम कम रहता है, विटामिन डी की कमी है, जिनकी जो निष्क्रिय जीवन शैली है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, या कुछ लोग जिनको लंबे समय तक स्टेरॉयड लेने की आवश्यकता पड़ती है, ये लोग विशेष तौर पे इस बीमारी से प्रभावित होते हैं। ज़्यादातर लोगों में इस बीमारी के प्रारंभिक अवस्था में कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन फिर भी यदि ध्यान से देखा जाए तो कमर में दर्द है, थोड़ी हाइट कम हो जाती है, कुछ एक आधी सेंटीमीटर उम्र के साथ यदि आपकी लंबाई कम हो जाए, आपके कंधे झुकने लग जाएं, या कहीं आपके माइनर फ्रैक्चर कभी थोड़ी सी चोट लगने से भी होने लग जाएं, तो वहाँ पर आपको इस बीमारी के बारे में तुरंत जागरूक होने की आवश्यकता है। अब सवाल उठता है इसको रोका कैसे जाए। तो इसके रोकने के लिए जो आपको कदम उठाने हैं उसमें एक तो होता है कि आप कैल्शियम आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में 1000 से 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन आपको लेना चाहिए। वो आपको कहाँ मिलेगा? दूध में, दही में, पनीर में, हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं, और इसके अलावा बादाम वगैरह में। विटामिन डी या तो आप रोज़ाना 15 से 20 मिनट सूरज उगने के 2.5 से 3 घंटे बाद में आप धूप में खड़े हों, कम से कम कपड़े पहनकर, या फिर सप्लीमेंट लो आप विटामिन डी का। इसके अलावा हड्डियां मजबूत होती हैं आपके घूमने से, जॉगिंग करने से, जो ताकत वाली कसरत करने से, वेट लिफ्टिंग वगैरह से, इससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या करना है? स्मोकिंग बंद करना है, शराब बिल्कुल नियंत्रित मात्रा में लेनी है या नहीं लेनी है, और शरीर का वज़न है वो एक आदर्श स्थिति में रहे। और इसके अलावा यदि आप जो ही 55-60 को पार करते हैं तो आपको गिरने से विशेष ध्यान रखना है। घर में प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, फ्लोर आपके चिकने नहीं होने चाहिए, और आपको आवश्यकता हो तो थोड़ा इधर उधर चलने के लिए कोई चीज़ का सहारा लेने की आवश्यकता हो तो आपको सहारा लेना चाहिए।
जहाँ तक इलाज का सवाल है वो तो आप देखो इसके डॉक्टर करेंगे, इसमें हम यहाँ ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन मोटे तौर पे हम बता सकते हैं कि कैल्शियम और विटामिन डी आवश्यकता है तो आपको लेनी चाहिए। विशेष दवा भी होती है ऑस्टियोपोरोसिस रोकने की, वो आप अपने डॉक्टर की राय से ले सकते हैं। आपको यदि बोन डेंसिटी की जांच करवाएंगे 50 साल 55 साल के बाद में आपको एक बार करवा लेनी चाहिए, और फिजियोथेरेपी यदि आवश्यकता हो तो वो करवानी चाहिए आपको। मैं यही कहना चाहूँगा आखिर के अंदर कि ऑस्टियोपोरोसिस है, इसको रोका जा सकता है, आराम से रोका जा सकता है, और होने की स्थिति में भी इसको मैनेज किया जा सकता है। और जो मजबूत हड्डियाँ होती हैं वो सिर्फ कैल्शियम की वजह से नहीं होंगी, इसमें लाइफस्टाइल है, आपकी जागरूकता है, और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कितना लगातार कंसिस्टेंटली ध्यान देते हो, ये सब इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब आप या आपके कोई भी प्रियजन या कोई दोस्त मित्र हैं, उनको आपको लगता है कि हड्डियों के बारे में जानने की आवश्यकता है तो आप उनको ये पॉडकास्ट शेयर कर सकते हैं। आपने जो सुना उसके लिए धन्यवाद, और ऐसे ही आप और पॉडकास्ट सुनना चाहें तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप हेल्दी रहिए, मजबूत हड्डियां रखिए और सीना तान कर चलिए जीवन पर्यंत। थैंक यू।